हेलो बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल का क्लास हो रहा है और ये क्लास सभी के लिए उपयोगी है जिस एग्ज़ाम में भी बिहार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रेश्वर। चंद्रेश्वर जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप यहाँ भी आंसर देख सकते हैं, चंद्रेश्वर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? अर्थशास्त्र यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन ये अर्थशास्त्र का नहीं है बल्कि ये पॉलिटिकल साइंस से यानी कि शासन व्यवस्था और इन्हीं से संबंधित पुस्तक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो थे ये सेनापति थे। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, उदयंत प्रकाश के लेखक हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उदयंत प्रकाश के मौलिक कवि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो है फ्रेंड्स 4, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मौर्यकालीन जो स्थापत्य का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो पुराने इमारतें बनाई जाती है, गुफा बनाया जाता है, स्तूप, ये सब जो है वो स्थापत्य में शामिल हो जाता है। तो ये सब का जो साक्ष्य मिला है ये मिला है पाटलिपुत्र से, कुम्हरार नामक स्थान से, और बराबर की गुफा से, और राजगिरी यानी कि राजगीर से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार पर गहर बालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। यानी कि बिहार जो राज्य है उनके ऊपर गहरवाल एक वंश है, तो उसका आधिपत्य का जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? मनेर होगा फ्रेंड्स, मुनेर नहीं। मनेर के ताम्रपत्र से, मुंगेर के ताम्रपत्र से, धर्मशास्त्रों के वचनों से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मनेर ताम्रपत्र से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आजकल देख रहे हैं एग्जाम में अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है 1 से लेके 395 अनुच्छेद तक। एक क्लास में जो है 10 अनुच्छेद करवाया जाता है। तो आप लोग, और बहुत ही अच्छे शब्दों में आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखें, प्ले लिस्ट बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के किस तुर्की राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? यानी बिहार के किस तुर्की राजवंश का अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुगलक वंश। यानी कि तुगलक वंश के जो अवशेष हैं वो बिहार से प्राप्त हुए हैं। और ये जो है तुगलक, ये एक तुर्की हैं, यानी गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, ये सब जो है फ्रेंड्स तुर्की लोग थे इसीलिए। और ये सारे जो हैं गुलाम वंश के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, सल्तनत कालीन में आते हैं फ्रेंड्स ये लोग। चलते हैं नेक्स्ट, जो कि मुगल से पहले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वस्तातुल उनस एक मूल्यवान स्रोत है? वस्तातुल उनस जो है एक
मूल्यवान स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा तिरहुत, यानी कि तिरहुत जो है बस्तातुल्ला उनस का एक मूल्यवान स्रोत है। चलते हैं नेक्स्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहीं ना कोई एग्ज़ाम बिहार से रिलेटेड जो होता है उसमें पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम बताएं। ये कई बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि जो बिहार आने वाले चीनी यात्री थे वो फाहियान थे, युआन चांग थे और इत सिंह थे। यानी कि ये तीनों जो है फ्रेंड्स बिहार आए थे और नालंदा जो विश्वविद्यालय है जिसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था 1198 के आसपास, तो उसमें जो है पढ़ाई लिखाई भी किए थे और कुछ यात्री ऐसे भी आए थे घूमने के ख्याल से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स ये GK आधारित है और इस चैनल पे सभी विषय की तैयारी करवाई जाती है और सामान्य हिंदी का भी क्लास हो ही रहा है। तो आप लोग ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है। और ट्रिक से जो है फ्रेंड्स एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, ट्रिक प्लेलिस्ट। उसमें जो है फ्रेंड्स जो टॉपिक आप समझ नहीं पाते हैं, जैसे कि जीवाणु से होने वाले रोग, तो उसका एक प्लेलिस्ट है। उसमें जो टॉपिक हार्ड है उसको ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। मात्र 1-2 मिनट में आपको वो सारे चीज़ याद हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। यानी कि मुगल काल यहाँ पे लगा हुआ है फ्रेंड्स। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुल्ला तकिया। मुल्ला तकिया जो है फ्रेंड्स जब दिल्ली में मुगल सत्ता में थे तो ये जो है मुल्ला तकिया बिहार आए थे और ये बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री भी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में से कौन बिहार नहीं आया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसो बर्नियर। यानी कि फ्रांसो बर्नियर जो है ये बिहार नहीं आया था और बाकी 3 जो है बेनिक जॉन मार्शल, जिन्होंने कि हड़प्पा सभ्यता का पूरा उत्खनन कार्य करवाया। जॉन मार्शल बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग्रेज हैं। और पीटर मुंडी, ये तीनों जो है यूरोपीय यात्री थे और ये बिहार आए थे। फ्रांसो बर्नियर बिहार नहीं आए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बहारिस्तान गौबी किसकी रचना है? बहारिस्तान गौबी किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा नाथन। मिर्जा नाथन का ये बुक है फ्रेंड्स, बिहारी अस्ताने गौबी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग क्लास को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। यानी जो प्राचीन बिहार है अपना, उसके बारे में जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? 1 मिनट फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इसे आप छोड़ दें, क्योंकि सिर्फ 1, 2, 3 लिखा हुआ है और इसके नीचे जो आंसर होते हैं वो नहीं दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। प्राचीन
पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। यानी कि जो पाटलिपुत्र हैं इसके संबंध में जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, उसी को हम स्रोत कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी कि भगव द्रोष्ट, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ, ये तीनों जो है तीनों स्रोत से पाटलिपुत्र की जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कई एग्ज़ाम में इसमें कहीं जो है फ्रेंड्स पूछा ही जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पाटलिपुत्र में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पता नहीं फ्रेंड्स टाइपिंग कैसे किया गया है। इसे भी छोड़ दे, सिर्फ 1-2 आंसर है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। अशोक का जो है फ्रेंड्स 13 शिलालेख है जो मुख्य हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सहसाराम हो जाएगा फ्रेंड्स, सहसाराम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा है। यानी कि बिहार से जो अभिलेख मिला है मौर्यकालीन का, उसका भाषा, इसके जो मौर्यकालीन जो अभिलेख है फ्रेंड्स, इसके टोटल आपको 3 भाषा मिलेंगे, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक। तो पूछा जा रहा है कि बिहार से जो अभिलेख मिला है उसकी भाषा क्या है, और प्राकृत भी है फ्रेंड्स। तो भी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत, यानी कि जो बिहार से अभिलेख मिले हैं मौर्यकालीन के वो मिले हैं प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या है। यानी जो हमने अभी बताया आपको, लिपि जो है खरोष्टी है, अरमाइक है, ब्राह्मी है और भाषा जो है फ्रेंड्स वो प्राकृत है और संस्कृत उतना नहीं है। तो ये हमने लिपि बताया था जो अभी कुछ देर पहले बताया था। तो मौर्यकालीन अभिलेख की जो लिपि है वो हो जाएगा सी, यानी कि ब्राह्मी। बिहार से जो मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी अभिलेख से, ब्राह्मी में लिखा हुआ अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मितुल अहवाल किसकी रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मितुल अहवाल जो रचना है यह है मुल्ला बहानी का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी जो है फ्रेंड प्राचीन बिहार के प्राचीन हिस्ट्री का सवाल पूछा हो रहा है क्लास, तो थोड़ा लगता होगा कि ये क्वेश्चन हम पहली बार देख रहे हैं। और वैसे भी फ्रेंड्स अब बीपीएससी का लेवल भी बढ़ गया है, साधारण सा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि बिहार के राष्ट्रीय फूल कौन है, राष्ट्रीय फल कौन है, एरिया क्या है, क्योंकि ये सब अब नहीं उतना पूछते हैं, लेवल भी थोड़ा ऊंचा हो गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों, यानी कि मिथिला का जो इतिहास का स्रोत बताता है वो ये तीनों से बताता है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर।
ये तीनों बुक्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक कर दें और चैनल को तो सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन होगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जब भी अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी को हमने कंप्लीट करवाया है, पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू टाइप का। आप अगर वहाँ से पॉलिटी पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बाहर पॉलिटी से नहीं जाने वाला है, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही अधिकतर पूछा जाता है। लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट बुक है अगर माने तो उसी को हमने किया है। लक्ष्मीकांत लिखा हुआ रहेगा, एमसीक्यू प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार में जो धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं ये चिरांद, चेचर और मनेर से मिला है। चिरांद कहाँ है तो छपरा में, चेचर कहाँ है तो वैशाली एवं सोनपुर से, और मनेर जो है ये मुंगेर के आसपास था। तो फ्रेंड्स, आज हम 20 एमसीक्यू तक ही रोकते हैं, कल हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।